के लिए वैश्विक चुनौतियों पर भी बात होगी और उन चुनौतियों में अलग अलग मुद्दे रहे हैं। अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत के दौरान अनुज माथुर सर, ये जो G7 समिट में हिंदुस्तान का पहुंचना हुआ है, पीएम मोदी का पहुंचना हुआ है, इस पर चीन और पाकिस्तान तो नजरें गड़ाए हुए होंगे। हाँ बिल्कुल रचना, आप देखिए चीन और पाकिस्तान का भारत के बढ़ते हुए कद पर, भारत का बढ़ता हुआ कद अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक पटल पर और वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में भारत का बढ़ता हुआ वजन, भारत की बात का बढ़ता हुआ वजन, इससे पाकिस्तान और चीन डायरेक्टली कंसर्न है। तो ये बात तो निश्चित है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ने इसको बहुत क्लोजली देखा होगा। देखिए किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति, हमारे साथ विदेश नीति के एक्सपर्ट बैठे हैं, मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि दो चीजों पे निश्चित रूप से मुनस्सर होती है। पहली बात तो भारत के नेशनल इंटरेस्ट, किसी भी राष्ट्र के नेशनल इंटरेस्ट क्या है उस पे, और दूसरी बात उसका लीडर कौन है, लीडरशिप। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से हर बार G7 में भारतवर्ष को बुलाया जाता है और मेरे ख्याल से 5वीं या 6ठी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री G7 में गए हैं। उसकी वजह यह भी है कि भारत के G7 के तमाम मेंबरों के साथ बाइलेटरल रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन है। भारत का यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ, जापान के साथ, इटली के साथ, सबके साथ अच्छा रिश्ता है। तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है आपकी विदेश नीति पर। और ये आप देखेंगे कि आज इस बार भी जो भारत के प्रधानमंत्री गए हैं वो इटली के प्रधानमंत्री के पर्सनल इन्विटेशन पर वहां पर गए हैं हिस्सा लेने के लिए। तो उससे दो बातें साहब उभर करके आती हैं। एक, भारत की उपयोगिता G7 देशों के लिए, G7 की महत्व भारत के लिए, और भारत का G7 के लीडर्स के साथ परस्पर रिलेशनशिप। तो ये बहुत बड़ी मेरे हिसाब से बात है। और जहां तक चीन और पाकिस्तान का प्रश्न है, पाकिस्तान का जो नजरिया है वो बेसिकली जो उनका दुनिया के, विश्व के चीजों को देखने का नजरिया है वो फॉल्टी है। वो हर चीज किसी ना किसी तरीके से उसको एक प्रॉब्लम की तरफ उस चीज को लेकर के जाने का प्रयास करते हैं, और उनके पास कोई सेट पॉलिसी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी गवर्नमेंट में नहीं है, कोई कॉन्टिन्यूएंस नहीं है। अभी आप देखें कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार, 11वां साल है उनका एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के प्रधानमंत्री बनने का, उसका एक बहुत बड़ा असर लोगों के पास पहुंचता है कि किस प्रकार से वो वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में और भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा, बहुत स्टेबल और बहुत पावरफुल नाम है। इसके अलावा मैं एकदम एक और बात बताऊंगा प्लीज रचना, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, प्लीज मेरे को मौका दें। वो बात यह है कि जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि जो जियोपॉलिटिकल एपिसेंटर, जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो अटलांटिक से, यूरोप से शिफ्ट होकर के साउथ एशिया और सेंटर इंडो पैसिफिक में आ गया है। और जब इंडो पैसिफिक की बात होती है तो इंडिया का कद अपने आप एकदम से उभर करके सामने आता है। रचना प्लीज, थैंक यू।